नमस्कार, निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। एमपीपीएससी 2025 प्री का रिजल्ट आने के बाद लगातार बच्चों के मेंस को लेकर कुछ सवाल सामने आ रहे थे। कुछ ऑनलाइन ग्रुप के माध्यम से आ रहे थे और कुछ स्टूडेंट्स ऑफलाइन सेंटर्स पर आकर भी लगातार मेंस को लेकर सवाल कर रहे थे। तो उन सवालों के जवाब के लिए आज सीधे संजय सर से हम उनके जवाब जानेंगे कि किस प्रकार कम समय में मेंस को तैयार किया जाए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, प्री के रिजल्ट आने के बाद लगातार बच्चों का एक क्वेश्चन सामने आ रहा था कि कम समय में मेंस को कैसे तैयार किया जाए। देखो, अभी 9 जून से परीक्षा निर्धारित की गई है जी। अगर आज से हम लोग तारीख को डिसाइड करें तो लगभग 2.5 महीने हमारे पास में तैयारी के हैं, है ना। तो 2 तरह के बच्चे मेरे पास में इंक्वायरी पे आ रहे हैं कि सर मेरी तैयारी हो रखी है, मैंने सिनॉप्सिस भी बना रखी है, पूरा सिलेबस भी मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उनकी रणनीति अलग होगी। दूसरा वो बच्चा, सर मैंने पुराना सिलेबस, नहीं 2 नहीं बोलूँ, 3 तरह के बच्चे। दूसरा वो बच्चा जिन्होंने पुराना सिलेबस पढ़ा हुआ था, नए सिलेबस पर ज़्यादा अभी वो पढ़ नहीं पाए, फिर उनको मेन्स लिखना है। तीसरा वो बच्चा प्री पास हो गया, मेंस का कोई अता पता नहीं है। तो इन तीनों ही प्रकार के जो बच्चों की जो आगे की, अगर मैं बोलूं कि एज ए डॉक्टर कि कोई मरीज मेरे पास में आया और डॉक्टर क्या करेगा उन तो तीनों का मर्ज अलग है, तो तीनों की दवाई भी अलग होगी। सबसे पहले मैं सबसे अंतिम वाले बच्चों की दवाई देना चाहूँगा कि वो बच्चा जिनका सिलेबस अभी तैयार नहीं है, जिन्होंने ये कह सकते हैं सामान्य ऊपरी तौर पर पढ़ा, प्रीलिम्स के से रिलेटेड टॉपिक्स थे वो अच्छे से पढ़े, है ना, अब वो उसमें क्या करे। तो मेरा ये मानना है कि उनको ये चेक करना पड़ेगा सिलेबस के अंदर कौन से सिलेबस छोटे हैं। जैसे अब प्राचीन और मध्यकालीन दोनों सब्जेक्ट यानी दोनों टॉपिक इतिहास के ये मात्र 30 नंबर में है ना जी। अगर कोई बच्चा यहाँ से स्टार्टिंग कर रहा है अपनी तैयारी की, है ना, पता चला कि इस पे इसने 10 दिन दे दिए किताबें पढ़ने के, चाहे मेरी कोचिंग का नोट्स हो या किसी और कोई किताब का नोट्स हो, तो कम से कम 400-500 पेज पढ़ने पड़ेंगे। उस 400-500 पेज का अंक के आधार पर आउटपुट क्या है, 30 नंबर का। वहीं छोटी छोटी यूनिट ऐसी, अगर 8, मैं ये मानता हूं कि इसको अगर वो 10 दिन देता है ना, तो 10 दिन में छोटी छोटी जो यूनिट्स है, जैसे उद्यमिता, सफल व्यक्तित्व वाली, राष्ट्र निर्माण वाली, या अगर पहले पेपर की मैं बात करूं सेकेंड यूनिट जो कि नई डायनेस्टीज, मेजर डायनेस्टीज वाली है, या 5वीं यूनिट रियासतों वाली, या अगर मैं सोशियोलॉजी की बात करूं, 5 निर्माण ने 5 किताबें दी है, पहली और 5वीं यूनिट वो थोड़ी सी मोटी है, पर दूसरी, तीसरी, चौथी यूनिट वो पतली सी है। अगर कोई उसकी सिनॉप्सिस बनाता भी है तो 10 से 15 पेज की। तो उन बच्चों को फोकस क्या करना चाहिए, अभी छोटी यूनिट्स पे पहले दे, और जो बड़ी यूनिट्स है उससे कुछ दूसरे बच्चों से कुछ नोट्स आयातित कर लें जो उन्होंने सिनॉप्सिस वगैरह कुछ बनाई हो, है ना। इस प्रकार तो स्मार्ट थोड़ा टेक्निक सा हाँ, इसको बोलते हैं, देखो हमेशा बोलता हूँ पास होगा जो स्मार्ट होगा। अब वो दौर चला गया कि जो हमारे कहावत चलती है हमारे भिंड मुरैना में, गधा लदाई की से के अनुसार हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, हमें स्मार्ट मतलब पेपर की जरूरत और आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। अगर मैं यह बात करूं, अगर पिछले बार के कट ऑफ्स की अगर चर्चा की जाए, 750-800 नंबर, अधिकतम अच्छे नंबर 800 मान लेते हैं। 800 नंबर कितने में से, 1500 में से, है ना। तो 1500 में से मुझे 800 नंबर चाहिए कि उस लिस्ट में आने के लिए एटलीस्ट, है ना, ठीक है। तो जब आप ये देखते हो हिंदी 200 नंबर का है। मेरा ये मानना है कि खासतौर से उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और जिनका ट्रांसलेशन हिंदी में खराब है, अच्छा नहीं है, 35 नंबर का वो डिलीट कर देते हैं, तो 165 में से वो बच्चा 120 नंबर ला सकता है। अगर वो 800 में से 120 घटाइए, अब 680 नंबर। अब 680 के लिए क्या रणनीति हो, क्या इतिहास प्राचीन मध्यकालीन देगा, या पॉलिटिक्स पहली यूनिट देगी, या आपको ज्योग्राफी की पहली यूनिट देगी? नहीं, आप छोटी छोटी यूनिट्स के पढ़ लिए, पता चला कि 800-900 नंबर की वही यूनिट होगी, है ना। तो आपको ये थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्परामेंट जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक मेंस में हम कंफर्ट जोन में नहीं आ पाएंगे, खासतौर से वो बच्चे जो अभी नए बच्चे। हालांकि मैं तो ये बोलूंगा कि आप अच्छी तैयारी होती है जब मेंस लिखना हो, उससे पहले पूरी जिस साल हमें प्रीलिम्स देना हो उससे पहले मेरा मेंस तैयार होना चाहिए। मेंस तैयारी नहीं होना चाहिए, उसके क्वेश्चन आंसर भी तैयार होने चाहिए, है ना। अच्छी तैयारी चाहिए, बिल्कुल, है ना। शॉर्टकट्स सिविल सेवा नहीं, आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि अगर वो पटवारी के एग्जाम में वहाँ भी शॉर्टकट्स नहीं चलता है ना। कंपटीशन के मायने से देना होता है कि वो सुना है कि रेस में कौन जीता, रेस में वो जीता है जो बाकी को पीछे छोड़ता है, बिल्कुल, और पीछे से वही छोड़ेगा जो दूसरों की तुलना में या उसके सापेक्षिक वो बेहतर होगा। सीधी सी बात ये है। सर, आपने निर्माण की किताबों का जिक्र किया। अक्सर एक प्रश्न और सुनने को आता है लगातार कि निर्माण की किताबें काफी मोटी हैं। हाँ। तो किस प्रकार इस मोटी किताबों को पढ़ के व्यक्ति पचा सकता है और कैसे एग्जाम हॉल में उनको उतार सकता है, थोड़ा सा ये बताइए। मोटापा बोला जाता है ना, कोलेस्ट्रॉल की वजह से आता है, बट कोलेस्ट्रॉल खाली ये नहीं, सेहत के लिए जरूरी भी है ना जी, अच्छा बुरा दोनों प्रकार। हाँ, भोजन का मूल तत्व है ना वो। अगर उस कोलेस्ट्रॉल को एनर्जी में कन्वर्ट कर लें
यानी निर्माण की किताब के मोटापे को अगर मैंने एनर्जी में कन्वर्ट करने की मेरे अंदर क्षमता है। जब हम देखते हैं जो मोटा आदमी क्या कहता है डॉक्टर कि बेटा रेस लगाया करो, ट्रेडमिल ले आता है, दौड़ लगा के आया सुबह की, तो सेम चीज ये सुबह की मॉर्निंग वो एक्सरसाइज पता है क्या है, वो है मोटी किताब से सिनॉप्सिस। वो एक्सरसाइज आपकी सिनॉप्सिस है। अगर आपने उन मोटी किताब से सिनॉप्सिस बनाई, हमेशा कभी भी आपके एग्जाम हॉल में वो मोटी किताब, मेरी किताब नहीं, छोटे से पतले से किसी भी कोचिंग का नोट्स भी आपके दिमाग में नहीं जाएगा, है ना। और सिनॉप्सिस तब अच्छी बनी जब संपूर्णता के साथ में कोई मटेरियल हो उससे बनाए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ निर्माण किताब इसीलिए महत्वपूर्ण है कि संपूर्णता युक्त है, और उससे मैं अगर सिनॉप्सिस बनाता हूँ, है ना, और उसको मुझे पचाना होगा, और उस सिनॉप्सिस के साथ में ही मैं एग्जाम हॉल में जा सकता हूँ। मेरी एक अपनी खुद की कहावत मैंने घड़ी हुई है, जैसे हिंदू माइथोलॉजी में सुना है ना कि आदमी जब मरता है उसके कर्म उसके साथ जाते हैं, तो ऐसे ही मुख्य परीक्षा में छात्र के साथ में सिर्फ और सिर्फ सिनॉप्सिस जाती है। अगर वो छात्र एमपीपीएससी का है तो उसके साथ में प्लस में 2 मार्कर और ऐड हो जाते हैं, यानी सिनॉप्सिस और 2 मार्कर, और नियमित उसने लेखन की प्रैक्टिस की हुई है, तो वही बेहतरीन, वही बच्चा पास होता है। सिर्फ अगर हम लोग ये सोचे कि पूरी किताबें मैं सीधे तौर पे पचा लूं और फिर मैं एग्जाम हॉल में ना, कुछ याद नहीं आता है वहाँ पे। सर एक चीज अक्सर और देखी जाती है वुमन के, जब बच्चे सिनॉप्सिस बनाने के लिए जाते हैं जी। तो या तो वो फिर से नोट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सिनॉप्सिस बनाने का एक असली तरीका क्या हो? देखो, सिनॉप्सिस बनाने का अगर एकमात्र पैरामीटर ये है कि आपके पास है, मान लीजिए 200 पेज की किताब है, ठीक है, और आपने उसको अपनी भाषा में 20 पेज में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, और वो 20 पेज अगर आपको याद हो जाए, क्योंकि आपने समझ के बनाया हुआ है उसको, क्योंकि आपकी भाषा में तो समझ के बनाया तो आपको याद होना, तो 20 पेज अगर मुझे याद हो जाए, मैं गंदी और भाषा में बोलूँ रट जाए मुझे, है ना, तो वो मुझे रट जाए, तो क्या मैं उसके ब्याह पे वापस वो 200 पेज की किताब लिख सकता हूं? अगर इसका उत्तर आपका मन कह रहा है, दिमाग कह रहा है यस, तो आपकी सिनॉप्सिस बेस्ट है। तो मीन्स देसी भाषा में अगर समझाऊं तो वो कम से कम पेज या वो कम से कम शब्द आपकी किताब के जिसके द्वारा वो किताब दोबारा से रिकॉल हो जाए, वो सिनॉप्सिस होती है ना। मैं समय समय पे बच्चों को बताता रहता हूं, क्लास के माध्यम से भी, कई बार मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आता हूं तब भी बताता हूं, है ना। तो कुछ मेरे वीडियोज भी वो बच्चे देख करके, या इंदौर या ग्वालियर में आके मुझे व्यक्तिगत रूप से भी मैं बता देता हूँ बच्चों को। एक निबंध को लेकर बड़ी शंका होती है बच्चों के मन में कि निबंध किस प्रकार लिखा जाए, आदर्श निबंध लिखने का क्या तरीका होगा? हम जून 2023 में आए हैं यहाँ पे, इंदौर में खास तौर से, है ना। तो एक प्रवृत्ति देखी गई है, निबंध, एक तो कोचिंग निबंध की क्लास नहीं लेती है, सामान्यतः 5-10 क्लास ले लेती है, टॉपिक कवर नहीं करती है, और टॉपिक भी मतलब स्थिति आज भी ये है कि पीएससी का मेंस लिख रहा है, 2 से 3रा अटेम्प्ट हो गया है, और वो निबंध में लिख रहा है गाय की तरह, है ना, वो देसी रटा हुआ उस तरह से लिख रहा है। तो क्या आपको लगता है उसमें नंबर आएगा? है ना। ये एक विधा है जो निरंतर सीखी जाती है। निबंध वही बच्चा अच्छा लिखेगा जिसमें विषय वस्तु का ज्ञान होगा, भाषा पे पकड़ होगी, एक लेखन में तारतम्यता होगी कि एक पैराग्राफ को दूसरे से कैसे कनेक्ट किया जाता है। उसमें जैसे होता है ना पिज़्ज़ा में टॉपिंग होती है ना, तो उस ऐसे में टॉपिंग कैसे लगाएं? टॉपिंग मतलब चीज़ की टॉपिंग, यानी शेर व शायरी, है ना। कुछ अलग से हमने टमाटर की टॉपिंग लगवा ली, तो उसका मतलब आपने कोई कोटेशन डाल दी, है ना जी। तीसरा कुछ विशेष उदाहरण कर दिए, वो हमारी गार्लिक हो गई। तो इस तरह से आपको टॉपिंग और देनी पड़ती है, यानी विषय वस्तु की समझ, ठीक है, भाषा की पर पकड़, तारतम्यता, ठीक है ना, और विशेष टॉपिंग। ये जब तक नहीं होगी, जब तक निबंध संपूर्ण नहीं होगा, है ना। और साथ में कुछ बच्चों की आदत होती है कि हिंदी और निबंध को सामान्य रूप से लेना। हाँ। अरे यार तो पढ़ ही लेंगे, है ना, वो है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली हिंदी को नजरअंदाज कर देते फिर पेपर। हाँ, और वो सबसे ज्यादा मैं ये बोलता हूँ, हिंदी आपके 0 भी लगवा सकती है और बिंदी भी लगवा सकती है आपके नंबरों में, है ना। वो है, मैं हिंदी में तो यहाँ तक बोलता हूँ, अगर किसी की इंग्लिश ठीक है, ट्रांसलेशन की उसमें क्षमता अच्छी, क्योंकि 35 नंबर का ट्रांसलेशन आता है, अगर उसमें वो दम है तो हिंदी 160 नंबर भी देने की औकात रखती है आपके अंदर, अगर आप में पकड़ है तो, ठीक है। अन्यथा वो 35 नंबर भी मान लीजिए नहीं है, ये जो ट्रांसलेशन, खासतौर से मैं देखता हूँ हिंदी बहुत वीक होती है हमारे यहाँ के क्षेत्र के बच्चों में, है ना, सॉरी इंग्लिश वीक होती है। तो अगर वो 35 नंबर भी हम लोग उसका भी त्याग कर देते हैं तो 165 नंबर में से 120 प्लस नंबर लाने की भी क्षमता तब भी हमारी रहती है ना। तो उस पर गंभीरता से हिंदी और ऐसे को नजरअंदाज ना करें, ठीक है, और निरंतर लिखें, अच्छी किताबें पढ़ें और लिखने का रेगुलर प्रयास करें। चलिए, एक अंतिम प्रश्न मेरा और रहेगा सर कि यदि कोई अभ्यर्थी, जैसे निर्माण की किताबें ऑलमोस्ट सभी अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं, यदि अभ्यर्थी किसी भी यूनिट या सब्जेक्ट या निर्माण की किताबें पढ़ता है तो उसके अलावा और कोई सोर्स उसको अपनाना चाहिए या वो सफिशिएंट होगा? अरे भाई, पहले ही हम लोग बदनाम है इस चीज़ के लिए, तो सर किताब इतनी मोटी देते हो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है आपकी किताबों का, है ना। तो ऐसे में फिर दूसरा क्यों पढ़े? जब मोटा ही पढ़ना है तो फिर दूसरी किताब क्यों पढ़े?
सीधी सी बात है, जो हमारी किताब को बनाने का जो आधार है वो है संपूर्णता, उसके बाद में चालू होती है गुणवत्ता, है ना। और वो गुणवत्ता निर्धारित होती है PYQs के आधार पर, सिलेबस के आधार पर, है ना। अगर मैं ये बोलूँ, मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि इस धरती पे भारतीय राजव्यवस्था के लिए लक्ष्मीकांत से अच्छी कोई किताब नहीं है। ये ना मैं डिनाई कर सकता हूँ, ना आप डिनाई कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। परंतु क्या हमें वो 2 मार्क कर देती है हमारे सिलेबस के अनुसार? क्या हमारी वो 3 यूनिट जो कि भारतीय राजव्यवस्था, क्या वो संपूर्ण सिलेबस देती है? नहीं देती। क्या जो उत्तर लेखन की हमारी आवश्यकता है पॉइंट वाइज लिखने की, क्या उसको पूरा करती है? तो फिर अगर नहीं कर रही तो हम लोग क्यों उसी पे डिपेंडेंट मात्र रहे, है ना। वहीं अगर मान लीजिए निर्माण की, उससे कम रुपयों में, कम पेज में, हो सकता है कि वो बाकी मटेरियल की तुलना में थोड़ी सी मोटी हो, परंतु लक्ष्मीकांत की तुलना में कम पेज में संपूर्णता दे रही हो। और आपके पता 2014 से एकमात्र हम ही हैं जो मध्य प्रदेश PSC की तैयारी करवा रहे हैं, और जो चाहे प्रियो चाहे मेंस में हो, जो पेज नंबर वाइज ये देता है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन है। अगर मैं इसमें ये जोड़ दूं ना, क्लास की और गुरुजी की जो कॉपियां लिखवाते हैं गुरुजी भी क्लास में जी। उनको मैं जोड़ दूं तो लगभग पूरी संपूर्णता जाती है ना। तो जब वहां पे हमें वो दिख रहा है पेज नंबर वाइज, एक होता है कि अतिशोक्ति लगती है भाई मैं बोलूँ जा करके मेरी निर्माण किताब सब कुछ आया, परंतु मैं वहीं पे ये बोलूँ कि इस पेज से ये आया, और क्या चेक कर लीजिए किताब की दुकान पर जाकर के, फिर हम क्यों ना पहुंचाएं, सही है। हाँ। मेन चीज जो आपका क्वेश्चन था कि मोटी किताब, मोटी किताब कभी, जैसे मैंने पहले आपने एक क्वेश्चन पूछा कि मोटी किताब सीधे एग्जाम हॉल में नहीं जाती, उसको उससे आपको सिनॉप्सिस बनानी है ना जी। और उसको पचा करके आपको एग्जाम हॉल में जाना है, ठीक है। तो यानी किताब, निर्माण की किताब सिनॉप्सिस बनने के बाद में एक रेफरेंस बुक में आपको कन्वर्ट करनी। जिस दिन आप में ये स्किल्स आ गई तो मेंस बहुत ईजी होगा। तो आपके मेंस को लेकर जो सारे सवाल थे, सीधे हमने संजय सर से उनके जवाब जाने, और संजय सर ने सिनॉप्सिस, PYQs और एक पिज्जा के माध्यम से उदाहरण देकर हमको बताया कि किस प्रकार आपको मेंस की तैयारी वैज्ञानिक और स्मार्ट तरीके से करनी है। अगर इस तरीके से आपने तैयारी की तो निश्चित ही इंटरव्यू कॉल भी जरूर आएगा। धन्यवाद।